हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शालिनी जीनियस वर्ल्ड में। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वचन। वचन से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आज हम वचन को बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ाने वाले हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखना और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए। आइए क्लास को शुरू करते हैं। वचन शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से संख्या का पता चले, संख्या का बोध हो, उसे हम वचन कहते हैं। वचन का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? संख्या। वचन का शाब्दिक अर्थ होता है संख्या। वचन के भेद। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन क्या है? शब्द के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के एक होने का बोध हो, यानी एक संख्या का बोध हो, उसे एक वचन कहेंगे। जैसे लड़का, बच्चा, पंखा, तितली, पुस्तक आदि शब्द। बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, एक से अधिक संख्या, जैसे लड़के, बच्चे, पंखे, तितलियां, पुस्तकें आदि शब्द। अब हम कुछ नियम देखेंगे। नियम 1, द्रव्य प्रायः एक वचन होते हैं। द्रव्य प्रायः एक वचन होते हैं, जैसे तेल, दूध, पानी, सोना, घी, दही, तेजाब, चांदी आदि। जो तरल चीज़ें हैं जैसे तेल है, दूध है, पानी है, सोना और चांदी, ये सारे द्रव्य एक वचन होते हैं। यहाँ सोना और चांदी के बारे में इस वीडियो में हम आगे चर्चा करेंगे। नियम 2, संबंधी, जिससे हमारा कोई संबंध है, जैसे पिता, माता, भाई, जीजा, मामा, मामी, दादा, दादी, बहन आदि का एक वचन या बहुवचन नहीं होता है। जो संबंधी होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं, उनका एक वचन और बहुवचन नहीं होता है। ये आपको ज़रूर याद रखना है। जैसे एग्ज़ाम में आया पिता, कौन सा वचन है? तो एक वचन, बहुवचन, एक वचन बहुवचन नहीं है। नियम 3, हिंदी के कुछ शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं या प्रयुक्त होते हैं। होश, आंसू, प्रजा, दर्शन, भाग्य, यहाँ पे आके मात्रा होगी, दाम, हस्ताक्षर, प्राण, समाचार, बाल, लोग, हालचाल आदि जो शब्द हैं वो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि आंसू कौन सा वचन है? बहुवचन, एक वचन या सदैव बहुवचन? तो आपको क्या करना है? सदैव बहुवचन करना है। आंसू, प्रजा, दर्शन, ये भी जितने भी शब्द हैं ये सदैव बहुवचन है, ये हमेशा बहुवचन में ही रहते हैं। नियम 4,
धातुओं की जाति बताने वाली संज्ञा का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा आदि जो धातुएं हैं वो हमेशा सदैव एक वचन में होती हैं, हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होती हैं। नियम 5, सिर्फ एक वचन में हर एक, प्रत्येक, हर का प्रयोग सिर्फ एक वचन में होता है। अगर आपको प्रश्न में हर एक, प्रत्येक और हर दिखाई देता है तो वहाँ पे एक वचन होगा। जैसे हर एक व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं हो सकता, तो यहाँ पे हर एक आया है, तो यहाँ पे हर एक आपको वाक्य दिए जाते हैं, पूछा जाता है कि इसमें एक वचन है या बहुवचन है, तो यहाँ पे एक वचन होगा। जहाँ पे हर एक, प्रत्येक और हर आएगा वहाँ पे एक वचन होगा। जैसे प्रत्येक व्यक्ति यही कहेगा, हर व्यक्ति उसके बारे में जानता है। नियम 6, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक वचन और बहुवचन दोनों में समान होते हैं। जैसे प्रजा, बिंदु और याचना आदि शब्द। ये जो 3 शब्द हैं यहाँ पे दिए गए हैं, जो 3 शब्द, ये हमेशा एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग किए जाते हैं। नियम 7, कभी कभी कुछ एक वचन संज्ञा के साथ गण, जन, वृंद, दल, जाति, समूह, वर्ग आदि का प्रत्यय, यहाँ पे क्या होगा, प्रत्यय जोड़कर शब्दों को बहुवचन में लिखा जाता है। अगर हम किसी भी शब्द के बाद में प्रत्यय जोड़ देते हैं, प्रत्यय क्या होता है, जो शब्द के अंत में जुड़ता है और उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में जुड़ता है, तो यहाँ पे शब्द के अंत में जुड़ता है प्रत्यय। जैसे एक वचन सैनिक, तो यहाँ पे सैनिक दल, यहाँ पे दल क्या है, प्रत्यय। छात्र, छात्र वर्ग, यहाँ पे वर्ग क्या है, प्रत्यय। गुरु, गुरुजन, यहाँ पे जन क्या है, प्रत्यय। पाठक, पाठक गण, यहाँ पे गण क्या है, प्रत्यय। ऐसे कवि, कवि वृंद, आप लोग, यहाँ पे लोग क्या है, प्रत्यय है। मजदूर, मजदूर लोग। नेता, नेता गण, गण यहाँ पे क्या है, प्रत्यय है। नियम 8, आदर के अर्थ में जिसे सम्मान दिया जाता है उसके लिए सदैव बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे माताजी आई हैं, पिताजी आए हैं। यहाँ पे ये नहीं लिखा कि माताजी आई है, यहाँ पे अनुस्वार का प्रयोग है। आई हैं, आए हैं, यहाँ पे सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है। जहाँ पे सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग किया जाएगा वहाँ पे हमेशा बहुवचन होगा। इसमें माताजी और पिताजी के लिए बहुवचन रूप आई हैं और आए हैं का प्रयोग होता है, क्योंकि ये सम्मान सूचक शब्द है। वचन के कुछ शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे जनता, जल, प्रेम, क्षमा, काया, पानी, दूध, वर्षा, सत्य आदि शब्द। नियम 9, सभी औजार और हथियार हमेशा बहुवचन होते हैं। कोई भी औजार हो या हथियार हो वो हमेशा बहुवचन में होते हैं। जैसे चाकू, चिमटा, कैंची आदि शब्द। हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।